हेलो नमस्कार जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितेश कुमार एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम कंक्लूड करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये ऑलरेडी अपलोड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। हम ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर रहे हैं जो कि टीयर 1 2020 में पूछा गया था। ना ही सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंड्स, बल्कि हमने वन वर्ड, ईडियम्स, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स सारा कुछ कवर किया हुआ है। ऑल क्लासेस आपको जितनी भी चाहिए मिल जाएंगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है आपको। सो देखिए, आप अगर जानना चाहते हैं कि एसएससी में किस प्रकार के फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं या आप किस प्रकार से अपने कौन से पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करके आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका कोई रिव्यू है तो उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हमारा पहला सेंटेंस है, यूज योर लॉजिकल थिंकिंग फॉर डैश डिसीजंस टुडे एज यू विल सर्टेनली सक्सीड। सो यूज योर लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग को मतलब लॉजिक के हिसाब से सोचो फॉर डैश डिसीजन। डिसीजन हमें पता करना है कि किस प्रकार का डिसीजन आज, ताकि आप भविष्य में सफलता प्राप्त कर सको। किस प्रकार का डिसीजन हमें लेना चाहिए? डेस्परेट, डेंजरस, क्रिटिकल, सीवियर। सो डेंजरस तो आप काट देंगे, डेस्परेट भी काट देंगे। डेस्परेट का मतलब होता है कि किसी चीज के चक्कर में एकदम पागल हो जाना, इतना कि आप कुछ गलत भी कर बैठते हैं। बोलते हैं ना भैया, आजकल वो जॉब के लिए बहुत डेस्परेट है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है तो उसके लिए बहुत डेस्परेट है। ठीक है। सीवियर मतलब होता है कठोर, हार्श। और क्रिटिकल का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना क्रिटिकल डिसीजन लेना, मतलब सोच समझ के नेगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोचो। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रिटिकल। क्लियर है ये बात? आगे देखिए, अब अगला है, शी न्यू, वह जानती थी, दैट टू अपोलोजाइज, अगर वो माफी मांगती है, वुड डैश टू एडमिटिंग, ये बराबर होगा एडमिट करने के, शी हैज़ फेल्ड। मतलब अगर वो माफ़ी मांगती है तो इसका मतलब वो ये एडमिट कर रही है कि वो फेल हो चुकी है। सो माफ़ी मांगना इज इक्वल टू फेल होना। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, बाद में प्रीपोजिशन टू है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो राइट। सो अब आप ध्यान से ऑप्शन को देखिए। टेंटलाइज, टेंटलाइज का मतलब होता है जैसे लगभग ललचाना। टेंडम का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ मतलब जैसे दो चीज अटैच्ड होती हैं। टेंटामाउंट का मतलब होता है सिमिलर, और टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकें, समझ सकें, पता कर सकें कि भाई ये चीज है, उसे टेंजिबल कहते हैं। ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया टेंटामाउंट का मतलब सिमिलर होता है। टेंटामाउंट के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। इसका एक और सिनोनियम मैं बताता हूं आपको, एकिन टू। दोनों का मतलब होता है कि सिमिलर होना। सो शी न्यू दैट टू अपोलोजाइज वुड टेंटामाउंट टू, मतलब वो बराबर होगा एडमिट करने के, भाई वो फेल हो चुकी है। अगला देखिए, इट वॉज डिफिकल्ट टू डैश टू वॉच ए हॉरर मूवी। इट वॉज डिफिकल्ट टू गोपाल, क्या डिफिकल्ट रहा होगा? अब क्या डिफिकल्ट रहा होगा गोपाल के साथ करने में ताकि वो एक हॉरर मूवी देख सके? तो आप समझ ही गए हैं कि गोपाल को मनाना टफ होगा, राइट। अब जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है परसुएड। परसुएड का मतलब होता है कि किसी को अपनी बातों में लाना, किसी को मनाना। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परसुएड। और मैं आपको बताता हूं, इस यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है डिसुएड। डिसुएड इसका एंटोनियम है जिसका मतलब होता है किसी को हतोत्साहित कर देना, किसी काम से करने से, मतलब मन कहते हैं ना हतो, यार उसने मन ही मार दिया, मन नहीं कर रहा करने का। सो डिसुएड कर देना। आगे देखिए, माई नेबर वॉज एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल। मेरे पड़ोसी को हॉस्पिटल में क्या किया गया? एडमिट किया गया। कब किया गया? When he developed an allergic dash to some medicine he took। कुछ दवाई उसने ली होगी पहले, है ना, उससे क्या डेवलप हो गया उसके शरीर में? एलर्जिक डैश। अब एलर्जिक डैश क्या, एलर्जिक किस प्रकार, मतलब एलर्जिक के साथ क्या वर्ड आप यूज कर सकते हैं? पढ़िए इसको, रिएक्शन, रिटॉर्ट, रिजल्ट या रिजॉइंडर। सो आप समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर होगा ये होगा रिएक्शन, है ना, एलर्जिक रिएक्शन होगा।
तो ये इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बहुत अच्छा सा, रीजॉइंडर। मैं इसकी मीनिंग भी बता देता हूँ, मतलब आंसर देना। जैसे कोई प्रश्न क्वेश्चन आंसर होता है ना, जैसे क्वेश्चन पूछा आंसर दिया, क्वेश्चन पूछा आंसर दिया, उसको कहते हैं रीजॉइंडर। अगला देखिए, क्रेडिट कार्ड डैश हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। सो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड क्या चीज बढ़ गई हैं आज के साल में? ऑप्शन पढ़ के आप आंसर कर देंगे। फ्रीड, फ्रॉड, फ्लेक, फ्लूक। सो इसका आंसर होगा फ्रॉड। ये बात तो इजी है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो रिलेटेड फ्रॉड्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में। आप लोग भी दोस्तों अगर अपने क्रेडिट कार्ड को मेंटेन करते हैं तो बी केयरफुल और कोशिश करिएगा। दोस्तों मैं अपनी ये बात आपसे कहना चाहता हूँ और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिएगा मेरे साथ और आप बताइएगा कि मैंने जो कहा वो सही है या गलत है। आजकल आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे क्रेडिट कार्ड के आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि हमारी कार्ड का कलर काफ़ी अच्छा है, पिंक कलर का है ना, जैसे जुपिटर है शायद, जिसको राजकुमार एक्टर प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे हैं कि भाई हमारा लुक बहुत अच्छा है क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो आपको क्या लगता है कि हमें इन क्रेडिट कार्ड्स को या किसी भी प्रोडक्ट को उनके कलर्स के हिसाब से लेना चाहिए, अपीयरेंस के हिसाब से? और वैसे भी क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? इसका आप मुझे अगर रिप्लाई देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। आगे देखिए, रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट 16 फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस मतलब चेहरे के एक्सप्रेशंस, हम इमोजी वगैरह यूज करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। सो रिसर्चर्स ने पता लगा लिया है कि 16 फेशियल एक्सप्रेशंस डैश यूनिवर्सली इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस 12 वर्ल्ड रीजन्स। मतलब 12 रीजन्स में यूज किया जाता लगभग वो 16 प्रकार के एक्सप्रेशंस यूनिवर्सली, मतलब हर जगह यूज किए जाते हैं। सो क्या इसका आंसर हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? स्ट्राइक, ट्रांसपायर, अकर या बी फॉल? सो इसका आंसर है अकर यूनिवर्सली। अकर यूनिवर्सली, अकर मतलब होता है टू हैपन, टू टेक प्लेस, किसी चीज का होना। सो अकर मतलब हो गया आपका अकर यूनिवर्सली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। बी फॉल काफी अच्छा वर्ड है। इसका मतलब भी होता है काइंड ऑफ अकर, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव वे में आता है। किसी अप्रिय घटना का होना कहलाता है बी फॉल। एक वर्ड और है यहाँ पे ट्रांसपायर। तो जैसे ट्रांसपेरेंसी होता है ना, जैसे ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल सबको पता चलता रहता है। सो ट्रांसपायर भी वही है, एक तरीके से सच्चाई का पता लगाना या पता लगना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकर। ओके दोस्तों, एक सेकंड का प्रमोशन, वन वर्ड, क्लोज टेस्ट, ईडियम्स या जितने भी प्रीवियस ईयर हैं हमने करवाया है, आप जाइए और जा करके देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना ऐसे नहीं करते, पहले ना हम एक बार जो मीनिंग्स है ना ऑप्शंस के वो डिस्कस करते हैं। आप देखिएगा मीनिंग डिस्कस करने से आपको कितना हेल्प मिलेगा। एंडियर आप खुद ही आंसर कर देंगे। एंडियर का मतलब होता है डियर, मतलब प्रिय। ई एन लग गया और डियर लग गया मतलब प्रिय। लास्ट वाला देखिए, ई एन लग गया और डेंजर लग गया मतलब क्या हो जाएगा? खतरनाक, हैजर्ड, खतरा। इवेपोरेट का मतलब होता है वाष्पित हो जाना, बोलते हैं ना वाष्पित, वाष्प की तरह उड़ जाना। और एंडोर्स का मतलब होता है टू सपोर्ट। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट। जैसे जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, एम्बेसडर का मतलब जैसे लोग एडवर्टीज करते हैं ना, किसी भी चीज का एडवर्टीजमेंट करते हैं, कोई मैगी का करता है, कोई कोल्ड ड्रिंक का करता है, तो वो उसको एंडोर्स ही कर रहे होते हैं, एक तरीके से सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो द कैबिनेट हैज डैश ए प्रपोजल टू चेंज द वे यूनिवर्सिटीज आर फंडेड एंड मैनेज्ड। सो कैबिनेट ने कुछ किया प्रपोजल को, मतलब क्या किया होगा प्रपोजल को, जिससे कि बदल जाएंगे तरीके, जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज को फंड किया जाता है या मैनेज किया जाता है। सो कि क्या मतलब ऐसा क्या हो सकता है? आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, इसका आंसर मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको सबकी मीनिंग बता दी है, आप काफी आसान से इसका आंसर दे सकते हैं।
आंसर ज़रूर करिएगा। आगे देखिए, डू नॉट डैश हिम। डू नॉट डैश हिम मतलब, चलिए, ही हैज़ डन नो हार्म टू यू, मतलब उसको मत करो। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ही हैज़ डन नो हार्म टू यू, उसने आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई है। सो डू नॉट एज्योर, एक्यूज, एडमायर, एडमिट। एडमिट तो और एडमायर तो आप कंप्लीट काट देंगे। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एज्योर का मतलब होता है दावा करना, दिलासा देना। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। सो डू नॉट आरोप लगाओ उस पे, ही हैज डन नो हार्म टू यू। अगला है, इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक यूज टू बी टैकल्ड, स्पेसिफिक इश्यू टू बी टैकल्ड। सो इश्यू को टैकल करने के लिए जो भी स्पेसिफिक चीजें की जा रही हैं उसमें और एडिशन करना है और जोड़ना है। द सब कमिटिव कमिटी एग्जामाइंड द लार्जर डैश ऑन द प्रॉब्लम, यानी कि इश्यू को टैकल करने के लिए, समझने के लिए उसमें और क्या अच्छे से किया गया है। द सब कमिटी ने एग्जामाइंड किया है द लार्जर डैश ऑन द प्रॉब्लम। अब लार्जर क्या रखा होगा प्रॉब्लम पे? सो इसके लिए हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव, प्रपोर्शन, प्रोस्पेक्टिव, अच्छा सॉरी ये परसेप्शन है, लास्ट वाला पर्सपेक्टिव है। परसेप्शन का मतलब होता है जैसे कोई धारणा वगैरह बनाते हैं ना, परसेप्शन मतलब किसी के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं कि भैया वो सही ही है या वो गलत ही है। प्रपोर्शन मतलब समानुपात। प्रोस्पेक्टिव और पर्सपेक्टिव को देखिए। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है लाइकली टू बी हैपन, मतलब संभवतः कुछ होने वाला है, ये कहते हैं प्रोस्पेक्टिव को। और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कोई नजरिया। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई ओपिनियन या एबिलिटी टू थिंक, ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। सो आपको आंसर भी अब तक मिल गया होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पर्सपेक्टिव। मतलब किसी भी कोई स्पेसिफिक इशू को समझने के लिए और अच्छे से क्या किया गया, इन एडिशन टू मतलब एक्स्ट्रा क्या किया गया, सब कमिटी है उन्होंने एग्जामाइंड किया द लार्जर पर्सपेक्टिव ऑन द प्रॉब्लम, बड़े तरीके से उसको सोचा, उसको उसकी जांच पड़ताल करी। दिस इज द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, वी आर bewildered बाय द पावर विच साइंस हैज सडनली प्लेस्ड इन अवर लैब्स। अगर आप इसको पॉज करके वीडियो को यहाँ पे आप इसका आंसर अगर करना चाहें तो जरूर, यू आर वेलकम, आप करिए इसको। वी आर bewildered, bewildered का मतलब होता है जैसे पजल्ड वगैरह हो जाते हैं ना, सर चकरा जाता है, अचंभित हो जाते हैं। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा bewildered हो गए हैं उन पावर के जरिए जो साइंस ने हमें दिया है, हमारी गोद में लाके रख दिया है। एंड वी आर डैश बाय द रियलाइजेशन, हम मतलब कुछ हुए हैं रियलाइजेशन पे। जैसे यहाँ पे देखिए bewildered V2 आया था, V3 आया था R के बाद, फिर बाय, उसी तरीके से यहाँ भी R के बाद V3 आएगा बाय। तो बाय द रियलाइजेशन ऑफ आवर अनप्रिपेयर्डनेस टू डील विद ए क्राइसिस, यानी कि कहना चाहता है कि जब हम साइंस की तरक्की देखते हैं, शक्ति देखते हैं जो हमारे पास आई है, सो हम अचंभित हो जाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता चलता है बाद में कि भैया अभी हम क्राइसिस से भी डील करने के लिए प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो हम क्या हो जाते हैं। सो अब ऑप्शन देखिए। कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना, प्राउड का मतलब होता है घमंड, डिमीन का मतलब भी होता है इंसल्ट करना। डी मीन का मतलब होता है किसी की कोई मीन होगी उसको आप डी कर देते हो, यानी कि टू इंसल्ट। सो और हम्बल का मतलब हो जाता है एक तरीके से शांत। सो जब हमें पता चलता है कि साइंस ने क्या शक्ति दिखाई है तो हम चौंक जाते हैं, लेकिन जब बाद में हमें पता चलता है कि हम क्राइसिस से डील ही नहीं कर सकते तो हम हम्बल हो जाते हैं, हम फिर शांत पड़ जाते हैं। सो हम्बल्ड इसका राइट आंसर होगा। और कोई सेंस भी नहीं बन रहा, प्राउड घमंड नहीं, मतलब प्रिपेयर्डनेस के लिए आप जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप अनप्रिपेयर्डनेस हैं, आप प्राउड यूज नहीं करेंगे।
कंडेम्न और डीमीन्ड दोनों सेम है, निंदा करना, तो फिर आप ये भी यूज नहीं करेंगे। सो आपके पास ऑप्शन बचता है हम्बल, और वो फिट भी हो रहा है ऑप्शन में। अगला सेंटेंस है द गवर्नमेंट हैज हार्डन्ड इट्स डैश अगेंस्ट द एजिटेटर्स एंड इम्पोज्ड ए कर्फ्यू इन द एरिया। एजिटेटर्स मतलब जो जैसे जो एग्रेसिव होते हैं थोड़ा, जो एजिटेटर्स मतलब समझ लीजिए कि समाज में थोड़ा लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, दंगा वंगा कर रहे हो। एंड इम्पोज्ड का मतलब होता है लागू करना, एक कर्फ्यू इन द एरिया। सो जो गवर्नमेंट ने हार्ड कर दिया है, क्या हार्ड किया है, आपने किसको हार्ड किया है? मैनर मतलब तरीका, ओरिएंटेशन झुकाव, स्टांस या बियरिंग। सो स्टांस मतलब होता है ना, कोई आपको पता है कि हम स्टांस लेते हैं किसी भी टॉपिक पे, कि बोलते हैं ना कि भाई स्टांस लो कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। इंडियन गवर्नमेंट को स्टांस लेना पड़ेगा टेररिज्म के अगेंस्ट, है ना, तो यहाँ पे स्टांस यूज होगा। अगला है कैन यू डैश बिटवीन दीज टू शेड्स ऑफ ग्रीन। ये 2019 में भी पूछा गया था। सेम मतलब सेंटेंस सेम नहीं था, आंसर सेम था। डिस्टिंग्विश के बाद बिटवीन आता है, अगर आपने देखा होगा वो वीडियो तो आपको ज़रूर पता होगा, जिसका मतलब होता है अंतर या भेद पता करना। क्या आप अंतर पता कर सकते हो दीज टू शेड्स ऑफ ग्रीन के बीच में? सो ये इसका आंसर होगा। सो डिटेक्ट पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन डिटेक्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होगा, डिस्टिंग्विश होगा। इसकी स्पेलिंग भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, इफ यू डैश टू न्यूज ग्रुप्स यू ऑफन गेट हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस। ये भी 2019 में पूछा गया था। OMG कितना रिपीट होता है। देखिए ये भी पूछा गया था, मैंने वहां बताया था कि हम यूट्यूब चैनल्स हो गया या कोई न्यूज़ चैनल्स हो गया या कोई एप्लीकेशन हो गया जिससे हमें कोई जानकारी मिलती हो, तो हम उसको सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बाद उसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। दोस्तों बहुत इस बार विंटर मतलब पता नहीं, मैं इस वक्त जहाँ रहता हूँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब लिटरली घर से नहीं निकला जा रहा, पढ़ाया भी नहीं जा रहा इस टाइम। सो पता नहीं, देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप लोग बताइए जहाँ आप रहते हैं वहाँ कैसी गर्मी है या नहीं है, या सर्दी है। अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए आगे देखिए, इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है कि सिविलाइज्ड मैन हैज़ डैश अबाउट 20 वाइल्ड एनिमल्स। सो मैन ने कर दिया है, हैज़ के बाद V3 आना चाहिए, अबाउट लगभग 20 वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को। सो क्या हो सकता है? अमेज्ड का मतलब होता है ना एकदम बेविल्डर्ड हो जाना, वाओ ऐसा कैसे हो गया, ये अमेज हो जाना। या टेम का मतलब होता है जैसे पालतू बनाना, है ना। टेम का मतलब होता है पालतू बनाना, किसी को अपनी तरफ लेके आना। स्टैगर्ड और स्टन का मतलब होता है, स्टन और अमेज सेम ही है, मतलब स्टन मतलब वही स्टंट रह जाना, वाओ अमेज रह जाना, और स्टैगर्ड मतलब भी होता है अमेज रह जाना। तो आप ये तीनों वैसे भी आपके सिनोनियम है, तो क्या बचा आपका? एक ही बचा आपके पास, टेम्ड। मतलब सिविलाइज्ड मैन ने क्या किया है, लगभग 20 जंगली जानवरों को पालतू बना रखा है या अपने साथ रखते हैं। तो आपको पता होगा कई देशों में टाइगर भी रखा जाता है, शेर भी, लाइन भी रखा जाता है, क्रोकोडाइल्स हाँ वो भी रखते हैं लोग। आगे देखिए, द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स मतलब होता है ना जो हम फर्टिलाइज डालते हैं खेतों में अनाज को उपजाऊ बनाने के लिए। एंड इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है जो कीटाणुओं को मारे। हैज़ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर, उसने एग्रीकल्चर को इंक्रीज किया है। विच इज रिक्वायर्ड टू फीड द स्वेलिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ज़रूरत भी है स्वेलिंग पॉपुलेशन वर्ल्ड को, उनके लिए ज़रूरत है, उनको खिलाने के लिए ज़रूरत है। सो द इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड हैज़ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड आना चाहिए भाई। एग्रीकल्चर क्या है जिसको उन्होंने मतलब इंक्रीज कर दिया है?
कार्गो बोला जाता है वो शिप में, समुद्री जहाज में सामान भेजते हैं ना। प्रोडक्ट मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट। आउटपुट या गुड्स, गुड्स तो आएगा नहीं, गुड्स होता है वस्तुएं, है ना। और खेत में तो वस्तुएं नहीं उगाएंगे आप। प्रोडक्ट्स और गुड्स सेम होते हैं, पर प्रोडक्ट वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स होना चाहिए, पर वैसे भी प्रोडक्ट नहीं आएगा। आउटपुट, प्रोडक्ट नहीं करते ना आप, प्रोडक्शन से शायद आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आउटपुट का मतलब होता है कि जो भी रिजल्ट आपका आए। जैसे आप तैयारी करते हैं सीजीएल की, तो उसका आउटपुट क्या मिलता है आपको मॉक टेस्ट में। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ दोस्तों। अगर आप इंग्लिश की मॉक देते हैं और आपको कोई डाउट, वन वर्ड हो गया, ईडियम हो गया, इसको छोड़कर, क्योंकि ना वन वर्ड और ईडियम तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वोकैबुलरी हो गया, इसके अलावा जैसे ग्रामर पोर्शन में या आप कह सकते हैं क्लोज टेस्ट वगैरह में कोई डाउट होगा तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ बात चल रही है आउटपुट की, कि उस जो इन्वेंशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हैं, उन्होंने इंक्रीज कर दिया है एग्रीकल्चर आउटपुट को, जो भी चीज उगाते हैं उसके रिजल्ट को। आगे देखिए, हिज डैश ऑफ द टॉपिक वॉज सो गुड दैट स्टूडेंट्स हैड फ्यू डाउट्स एट द एंड ऑफ द क्लास। मतलब उसने जो टॉपिक को बताया इस तरीके से बताया कि भैया क्लास के एंड तक में उनको कोई भी डाउट नहीं बचा था। तो हिज डैश, अब उसका क्या, उसका क्वालिफिकेशन, सो क्वालिफिकेशन आप काट देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, एग्जीबिशन, एक्सपोजिशन, पिक्चराइजेशन, पिक्चराइजेशन भी आप काट देंगे। अब बचा एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का मतलब होता है जैसे प्रदर्शन लगवाते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ों को एग्जीबिशन होता है, उनको शो किया जाता है कि देखिए, मतलब प्रदर्शन होता है। जैसे आप किसी ट्रेड फेयर में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ों का एग्जीबिशन लगता है ना, मेला वगैरह लगता है ना, बुक फेयर वगैरह। और एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स। ठीक है, मतलब पूरी जानकारी, कंप्लीट नॉलेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोजिशन। ये याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है। अगला देखिए, द लैक ऑफ रेगुलर अकेडमीज सेशन हैज मीन्ड दैट, मतलब जो आजकल 2020 में जो रेगुलर अकेडमीज सेशन स्कूल वगैरह है उसका जो कमी हुआ है, हैज हैड द डैश शेयर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हु हैव अटेंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, लोएस्ट, लो, लोअर, लास्ट। सो ये ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल, इसको आप इंप्रूव कर, ग्रामेटिकल पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। कंट्री हैज हैड द डैश शेयर ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का हिस्सा कितना है जिन्होंने स्कूल अटेंड मतलब स्कूल या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड किया है। सो द के बाद हमेशा आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। लो तो सिंपल, लो के पहले द नहीं आएगा, लोअर के पहले नहीं आएगा, द के पहले आ सकता है, लेकिन द का मतलब होता है अंतिम, इसका कोई सेंस नहीं बनता। द लोएस्ट शेयर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कूल अटेंड इस बार किया है। आगे देखिए, इट वॉज डैश, यह था, क्या था, टू एवरीवन, सभी के लिए, प्रेजेंट दैट द पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव इफ इमीडिएट हेल्प वॉज नॉट रिसीव्ड। मतलब जब वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को पता चल रहा था कि भाई अगर हम पेशेंट को मेडिकल हेल्प या किसी भी प्रकार की इमीडिएट हेल्प नहीं करेंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। सो सबको पता चल रहा था, तो क्या आंसर आ सकता है? इट वॉज अननोटिस्ड, अनसीन, एपरेंट, हिडन। बहुत आसान है, आप इसका आंसर लगा देंगे एपरेंट, क्योंकि अननोटिस्ड और अनसीन का तो कोई सेंस नहीं बनता। जब सबको पता चल ही रहा था तो अनसीन, हिडन, अननोटिस का कोई सेंस नहीं है। इसका आंसर आएगा अपरेंट। अपरेंट का मतलब होता है जो सबको दिख रहा हो सामने से। अगला है क्राउड्स ऑफ टूरिस्ट्स डैश अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे। मतलब जो टूरिस्ट थे उनका जो क्राउड था उन्होंने क्या किया होगा ऑल द अक्रॉस द स्क्वायर ऑल डे,
प्रोडेड, मेंटेन्ड, रेक्टिफाइड, फ्लोड। रेक्टिफाइड का मतलब होता है शुद्ध करना, प्रोड का मतलब होता है कोई नुकीली चीज धंसाना, मेंटेन करना या फ्लो का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चलना, पानी की तरह स्मूथली ट्रैवल करना। सो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोड। सेंटेंस देखिए, द वर्स्ट पॉसिबल डैश फॉर ह्यूमन सोसाइटी इज दैट वी विल डिस्ट्रॉय आवरसेल्व्स विद न्यूक्लियर वेपन्स। सो द वर्स्ट, सबसे बुरा जो पॉसिबल है उसके बारे में हमें बताना है जो मानव जाति के लिए, कि हम खुद को ही एक दिन तबाह कर लेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन से। सो द वर्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है? द वर्स्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन, द वर्स्ट पॉसिबल प्रीसेप्टिव, द वर्स्ट पॉसिबल प्रेजेंटेशन, प्रिविलेज। सो प्रेजेंटेशन तो आप कट कर देंगे, प्रिविलेज का मतलब होता है सौभाग्य, ये भी आप कट कर देंगे। सो दो ऑप्शन आपके पास बचा। सो प्रीसेप्टिव, बेसिकली प्रीसेप्ट का मतलब होता है आचरण, जैसे हम किस तरीके से बिहेव करते हैं उसे कहते हैं। और प्रेडिक्शन का मतलब होता है कोई प्रिडिक्ट करना, मतलब भविष्यवाणी करना। सो द वर्स्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन, तो मतलब जो भी पॉसिबल है सबसे बेकार से बेकार प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं ह्यूमन के लिए, कि हम खुद को ही खत्म कर देंगे न्यूक्लियर वेपन से, जो कि सही भी है। सो इसका आंसर हो जाएगा प्रेडिक्शन। आपको पता होगा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास हैं, फिर अमेरिका, फिर चाइना। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा, द पीपल ऑफ राजस्थान स्ट्रिक्टली डैश टू द ट्रेडिशनल कस्टम्स। द पीपल ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के पीपल हैं वो स्ट्रिक्टली करते हैं क्या? टू द ट्रेडिशनल कस्टम्स। सो हम ये बात तो समझ गए हैं कि वो फॉलो करते हैं अपने रीति रिवाज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। सो हमें फॉलो चाहिए, फॉलो तो है नहीं ऑप्शन में। आप अप्लाई कट कर देंगे, अपील कट कर देंगे। आप अडेयर और अबाइड में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो देखिए, अबाइड आंसर हो सकता था आपका, अगर इसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगा होता तो। अबाइड बाई का मतलब होता है पालन पोषण करना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टू है तो हमारा अबाइड कट गया। लेकिन हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या अडेयर के बाद टू आता है। सो बिल्कुल अडेयर के बाद आपका टू आता है। अडेयर मतलब होता है जैसे किसी चीज से लगे रहना, मतलब जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, अडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। सो अडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स तो सेम होता है, मतलब पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जो पकड़ के रखते हैं कोहेसिव फोर्स से। जैसे एग्जाम्पल भी पूछता है ना कि हम जो चॉक को ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो वो ब्लैक बोर्ड पे क्यों चिपक जाता है, तो अडहेसिव फोर्स के कारण वो चिपक जाता है, वो अडहेयर रह जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ट्रिक बनाकर, अडहेयर, यहीं पे रहो, चिपके रहो, अडहेयर। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके बाद प्रीपोजिशन टू आता है। तो आई थिंक हमने खत्म कर दिया है जी, बिल्कुल हमने फिल इन द ब्लैंक्स खत्म कर दिया है जो भी सीजीएल में पूछे गए थे। अब आपसे रिक्वेस्ट है, अदर चीज को देखना चाहें, जैसे वन वर्ड हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया 2020 के सीजीएल के, क्लोज टेस्ट हो गया, ईडियम्स हो गया, तो सब्सक्राइब करिए मैथ्स बाय आशीष सर को दोस्तों, और लाइक वगैरह कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि क्लासेस कैसी लगी हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।